नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार यानी कि एसएमएस से कर्नाटक को बचाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एक करप्ट मैसेज मोबाइल खराब कर देता है, ठीक वैसे ही कर्नाटक के भविष्य को खराब कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के लिए ऑक्सीजन के समान हैं। उन्होंने पीएम मोदी को नीलकंठ बताते हुए कहा कि वो देश की जनता के लिए जहर पी रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने बेल्लारी में रोड शो भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने तुमकुरू जिले की मधुगिरी विधानसभा में एलसी नागराज के पक्ष में और बेल्लारी में बीजेपी प्रत्याशी बी श्री रामुलु और श्री गली सोमशेखर रेड्डी के पक्ष में प्रचार किया। ये एसएमएस कर्नाटक के विकास के लिए खतरनाक है। सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार जैसे एक करप्ट मैसेज मोबाइल को खराब कर देता है, वैसे ही एसएमएस ये करप्ट मैसेज कर्नाटक के भविष्य को तबाह और बर्बाद कर देगा। देश के 80 करोड़ गरीबों को अगर फ्री में राशन कोई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और देते समय ये नहीं देखा कि कौन किस जाति के हैं, कौन किस धर्म के हैं। अगर 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए गरीबों के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। रतलाम के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस के खून में ही जहर भरा है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस नेताओं को होश ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। वीडी शर्मा जावरा में संघ की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। कांग्रेस जिस प्रकार से देश के अंदर व्यवहार कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में लगातार अपशब्दों का उपयोग करना, जो कि पूरी दुनिया, देश नहीं दुनिया का हमारे देश पर, हमारे प्रधानमंत्री पर इतना विश्वास जागृत है, नेतृत्व के प्रति जनता का भी और दुनिया का जिस प्रकार से आज विश्वास बना है, लेकिन कांग्रेस के खून में ही फूट डालो, राज करो। और जिसको मैं कहूँ, कल मैंने कहा था कि कांग्रेस के खून में ही जहर भरा हुआ है और कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है देश के अंदर। कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए, इसलिए ये अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं, इनको होश ही नहीं रहता क्या बोल रहे हैं। एमपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां तैयारियों को लेकर कमर कसने लगी हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने सभी जिला अध्यक्ष मंडल के कामकाज को लेकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर बूथ विजय संकल्प अभियान में बेहतर काम नहीं करने वालों पर गाज गिर सकती है। बता दें कि बीजेपी 4 मई से लेकर 14 मई तक बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत परफॉर्मेंस सुधारने का निर्देश दे चुकी है। तो वहीं इस मामले पर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि पार्टी समय समय पर कार्यों की समीक्षा और बदलाव करती रहती है। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि इन बदलाव के बावजूद भी बीजेपी सफल नहीं होगी। उसका काम का मूल्यांकन होता है, वो जो अभियान दिए गए, कार्यक्रम दिए गए, उसको किस तरीके से पूरा कर रहा है। ऐसे जहां लगता है कि उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी चाहिए, वो दायित्व तो कोई भी हो सकता है, उसमें यथा समय हम उसको परिवर्तन भी करते। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के जब मोड में है तो उसमें कोई समझौता नहीं होगा।
जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला होगा उस कार्यकर्ता को वो जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, कुल मिलाकर सरकार की विफलताएं जनता जान चुकी है अच्छे से। इनकी 160 विधानसभाओं में विकास यात्रा को जनता द्वारा खदेड़ा जाना सबने देखा है इस बात को। अब ये जन आशीर्वाद यात्रा भी शुरू करने वाले पर कर नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं है। तो अब ये क्या संगठन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, संगठन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि संगठन में इक्का दुक्का बदले गए हों। खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में बाजीराव पेशवा की 283वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी ने एक कार्यक्रम किया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री और खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने नया नारा दिया। कमल पटेल का कहना था कि जो जीता वो सिकंदर नहीं, बल्कि जो जीता वो बाजीराव होना चाहिए, क्योंकि बाजीराव पेशवा प्रथम अजय योद्धा थे। बीजेपी चाहती है कि युवा वर्ग सिकंदर की जगह बाजीराव पेशवा का नारा दे। पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान जैसे कहते हैं ना, चाणक्य की रणनीति और अजय योद्धा, सही कहा डॉक्टर निशांत खरे जी ने कि जीता वो सिकंदर नहीं, जीता वो बाजीराव। क्योंकि जितने भी युद्ध लड़े वो किन कठिन परिस्थिति में लड़े थे, उसके बावजूद सभी युद्ध जीते। कलचुरी समाज के भगवान सहस्त्रबाहु पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने तूल पकड़ लिया है। कलचुरी समाज ने भोपाल में पुलिस को इससे लेकर शिकायत की है, तो वहीं मामले को बढ़ता देख धीरेन्द्र शास्त्री ने ट्वीट कर माफी मांग ली है। भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का विरोध शुरू हो गया है। कलचुरी समाज ने भोपाल में पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। आज हम लोग कलचुरी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भगवान सहस्त्रबाहु जी को लेकर अनर्गल टिप्पणी की है, उनकी आदत बन गई है। वो एक्चुअली अहंकार और घमंड से भरपूर हो गए हैं। सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करके वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, अपनी छोटी सी हल्की सी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। उधर मामले के तूल पकड़ने पर बागेश्वर धाम प्रमुख ने ट्वीट किया और लिखा, सहस्त्रबाहु को लेकर जो भी कहा उसका खेद है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले संत तुकाराम पर भी टिप्पणी को लेकर खेद जता चुके हैं। भोपाल में इशबाग स्टेडियम का नाम नगर निगम ने बदल दिया है। अब यह स्टेडियम कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नामचीन जगह का नाम बदल दिया गया। भोपाल नगर निगम ने राजधानी के ऐशबाग स्टेडियम का नाम बदला है। अब बीजेपी के वरिष्ठ दिवंगत नेता कैलाश सारंग के नाम पर स्टेडियम कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम कहलाएगा। इसके साथ ही जहांगीराबाद चौराहे से पुल पाथरा तक के मार्ग का नाम बदलकर बाबूलाल गौर मार्ग कर दिया गया। इधर लाल घाटी से सुल्तानिया तक मार्ग को शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐशबाग का नाम बदले जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। पीसी शर्मा का कहना है कि नाम बदलने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन स्टेडियम में खिलाड़ियों को सुविधा तो दीजिए। हॉकी का भोपाल मदीना कहा जाता था और ऐशबाग स्टेडियम से बड़े बड़े ओलंपियन वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी निकले हैं। उसकी हालत खस्ता है, टर्फ नहीं है, उसको ठीक नहीं करेंगे। सुविधाएं दे दीजिए, लोगों को फ्री इलाज मिल जाए, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाए, ये काम करें। ये नहीं करेंगे, नाम बदल देंगे। और हम कह रहे हैं कि नाम पूरे हिंदुस्तान का बदल दो, हर चीज का बदल दो, लेकिन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा दो, महंगाई और बेरोजगारी कम करो। राजधानी भोपाल के अलावा कई जगहों के इससे पहले भी सरकार ने नाम बदले हैं और इसे लेकर कांग्रेस हमलावर रही है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने के बाद लाखों छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन छात्रों के लिए जरूरी खबर है, 10th और 12th का रिजल्ट 25 मई तक आने की उम्मीद है। न्यूज 18 से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि 10वीं कक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है। 12वीं की कॉपियां भी जल्द जांच ली जाएंगी, फिर एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा।
और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम 25 मई तक हम डिक्लेयर कर देंगे। कोशिश करेंगे जल्दी हो जाएगा। अधिकतम हमारी जो समय सीमा है 25 मई है, उस समय तक हम परिणाम को डिक्लेयर कर देंगे। सर एक ही साथ घोषित होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? एक साथ। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 80 किलो से अधिक अफीम बरामद की गई। बरामद अफीम की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। तस्कर मणिपुर से अफीम लेकर गुजरात जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बेटमा बाईपास से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम नारकोटिक्स विंग इंदौर के द्वारा कल रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जिसका नाम है सुजाना राम, उसको लगभग 80 किलो अफीम के साथ में गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 80 किलो अफीम के 110 पैकेट हमने जब्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट से एमपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण देने का ये मामला है। बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण देने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल अधिकार के खिलाफ बताया। अपनी नीति पर विचार करे प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, आंकड़ों का अध्ययन कर तय करें आरक्षण सही है या गलत। एमपी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। नर्सिंग घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हाईकोर्ट के निर्देश के नर्सिंग काउंसिल ने एफआईआर दर्ज की है। 2 कॉलेज संचालक और एक शिक्षक पर मामला दर्ज किया गया है। भास्कर नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर और जेवी नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर पर एफआईआर हुई है। 2 कॉलेजों और शिक्षक सुखवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। सुखवीर सिंह फर्जी दस्तावेज लगाकर 2 कॉलेजों में पढ़ाता था। नर्सिंग काउंसिल का नियम एक शिक्षक पढ़ा सकता है एक कॉलेज में। जांच में 2600 से ज्यादा फर्जी फैकल्टी पाई गई हैं। नर्सिंग काउंसिल ने 28 कॉलेजों पर 2-2 लाख की पेनल्टी लगाई है। मान्यता मिलने के बाद फिर बीएम नर्सिंग कॉलेज विदिशा की मान्यता रद्द की गई है। 2 शहरों से हादसे की खबरें आई हैं। दतिया के भांडेर थाना इलाके में 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसका दतिया जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं छतरपुर की, जहां पर ट्रैक्टर और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भोपाल की बात करते हैं, जहां पर बीच सड़क पर फरारी कार से स्टंट की तस्वीरें सामने आई हैं। वीआईपी रोड पर स्टंट करने के बाद ड्राइवर कार को लेकर अफूचक्कर हो गया। बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए यह स्टंट किया गया था। उधर वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ड्राइवर और कार की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे युवक को टॉयलेट करते पकड़ा और उससे सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा वो कहीं भी गंदगी फैलाता मिला तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। युवक से उठक बैठक लगवाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिखा हुआ है फिर भी मान नहीं रहा है। लगाओ शाहजहांपुर की बात करेंगे अब, जहां भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास खुदाई के दौरान प्राचीन सुरंग मिली है। सुरंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। दरअसल भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान यहां जमीन के नीचे गुफानुमा गड्ढा दिखा। खुदाई की गई तो गुफा दिखाई दी। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे पहले भी यहां पर गुफा होने के प्रमाण मिले थे। बहरहाल अब एक बार फिर सुरंग मिलने के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर ये सुरंग कितनी लंबी और कितनी गहरी है। जो है तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक 2/68 आदेश दिनांक 28/4/2023 के पालन में अतिक्रमण हटाने का काम माफी श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर से किया गया था। उसी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वहाँ महादेव गुफा मिली है। इस गुफा का वर्णन हमारे राजस्व रिकॉर्ड के खसरा के कॉलम नंबर 12 में भी लिखा हुआ है।
सीहोर की बुद्धि में जिला प्रशासन ने मामा करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें सीएम के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और देश की प्रसिद्ध करियर काउंसलिंग संस्था कैट के विशेषज्ञों ने सफलता के टिप्स दिए। इस मौके पर कार्तिकेय चौहान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि करियर शब्द सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण में नए आयाम स्थापित करना भी है। करियर काउंसलिंग के दौरान क्विज का आयोजन किया गया और विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। आईपीएस अधिकारी, सरकारी नौकरी, इंजीनियर, हमें सोचना चाहिए कि करियर शब्द की परिभाषा केवल इन चंद प्रोफेशन पर सीमित नहीं रह जाती है, लेकिन अंतिम उद्देश्य आपका क्या है? अंतिम उद्देश्य हर स्टूडेंट का ये होता है कि वो अपने लिए आजीविका बनाए, रोजगार की व्यवस्था करे, अपने घर में 4 पैसे कमाकर बुलाए। कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम का छात्र हूँ। मैं सीएम राज स्कूल शाहगंज का छात्र हूँ। मेरा लक्ष्य आगे चलकर इंजीनियर बनना है और आज मैं इस सेमिनार में आया हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मामा जी के सेमिनार से मेरे भविष्य में मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मुझे एक अच्छा करियर ऑप्शन मिलेगा और उसके पीछे मुझे एक अच्छी सलाह मिलेगी। खबर बाघों के गढ़ बांधवगढ़ से है, जहां गर्मी के इस दौर में बाघ का पानी में ठंडक लेने का शानदार वीडियो सामने आया। पार्क में बाघ दर्शन के दौरान सैलानियों ने इस खूबसूरत दृश्य का वीडियो बना लिया। वीडियो बांधवगढ़ क्वीन के नाम से मशहूर तारा नाम की बाघिन के एडल्ट शावक का बताया जा रहा है, जो कि खितौली जोन के एक वाटर होल पर कब्जा जमाए हुए बैठा है। एडल्ट शावक पानी में बैठे बैठे न सिर्फ ठंडक का आनंद ले रहे हैं, बल्कि गला भी तर कर रहे हैं। बैतूल के भेजदेही में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। झमाझम बारिश से हालात बिगड़े हैं। एक घंटे में करीब 2 इंच बारिश हो चुकी है। निचली बस्तियों और झोपड़ियों में बारिश का पानी घुस चुका है। अस्थायी डेरों में पानी घुसने से अंदर रखा अनाज भी भीग चुका है। मजदूरों के पास खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है। मजदूरों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अप्रैल में पहली बार इस तरह की बारिश हुई है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।